अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मिल के भी हम ना मिले। के सारे शानदार एपिसोड्स। बस यही रोक दीजिए। इधर? हाँ, वो हम चले जाएंगे यहाँ से। रेवा जी, ये बहुत ही सुनसान जगह है। कैसी बातें कर रही हैं? हम कैसे छोड़ दें आपको यहाँ? हम आपको बस अड्डे छोड़ देते हैं ना, आप वहां से बस पकड़ लेना। नहीं नहीं, हम चले जाएंगे खुद से, कोई बात नहीं। एक बार फिर सोच लीजिए रेवा जी, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है बस अड्डा। आप कैसे जाएंगी पैदल? नहीं, हम चले जाएंगे। वैसे भी आज आपने बहुत कुछ किया है हमारे लिए, तो वो हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। बोलिए ना, बोलिए रेवा जी। अब थैंक यू। रेवा जी, काश हम आपको दिखा पाते कि इस वक्त हमारा दिल धड़क नहीं रहा है, बस दर्द से छलक रहा है। हमारी मजबूरी भी देखिए, दिल में इतना दर्द होने के बावजूद भी आपको मुस्कुराते हुए अलविदा कह रहे हैं। ऐसे आपको यकीन तो हो गया ना कि हमारा प्यार सच्चा है। हाँ, हाँ, हम जान गए कि तुम्हारा प्यार सच्चा है। जिंदगी बिना क्या खेल खेलती है हमारे साथ। अपने ही प्यार को साबित करने के लिए अपने ही प्यार से दूर जा रहे हैं। खैर, काश हमें मालूम होता कि प्यार का मतलब किसी को खोना होता है। प्यार का मतलब किसी को पाना भी तो नहीं होता ना। अच्छा ठीक है, अब हम चलते हैं। थैंक्स। रेवा जी, जाते जाते एक बात कह, ये जो बनारस का एक बेवकूफ लड़का है ना, उसकी दुनिया है आप। से बस एक छोटी सी विनती है कि हमारी इस दुनिया का
अगर हमसे प्यार है तो हमारे पीछे मत आना, हम जाएंगे। अगर रेवा जी के दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी चाहत है तो रेवा जी पीछे मुड़ के जरूर देखेंगी। इतनी रात में लड़की, और वो भी अकेले? यही तो थी वो लड़की, कहाँ गई? छोड़ा है भाभी को। अरे भैया पागल हो गए हैं क्या? थोड़ा प्रैक्टिकल होके सोचो यार। सच्चे प्यार का मतलब खोना नहीं होता है। प्यार का मतलब किसी को पाना भी तो नहीं होता ना। सच्चे प्यार का मतलब पाना भी नहीं होता। मतलब आपने खो दिया अपने सच्चे प्यार को, अब कभी भी याद नहीं करोगे उन्हें। याद उसे किया जाता है जिसे आप भूल गए हो। हम रेवा जी को कभी भूल नहीं सकते। भूलोगे नहीं तो क्या जिंदगी भर रोते भी लगते रहोगे? कौन भला आशिक अपने प्यार को ऐसे छोड़ देता है? वो सब हमें नहीं पता, बस हमें इतना मालूम है कि रेवा जी ने हमें बोला कि परीक्षा दो, तो हमने दे दी, बस। हाँ, वो अभी हमसे दूर चली गई हैं, लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि उनको ये तो मालूम पड़ा कि हम उनसे सच्चा प्यार करते हैं। दिल छोटा मत करे भैया, भूल जाइए रेवा भाभी को। यहाँ बनारस में लड़कियों की कमी थोड़ी ना है, कोई तो कोई आपको मिल ही जाएगी ना। तो योर नहीं चाहिए हमें, समझ गए? माना अभी रेवा जी हमसे दूर है, लेकिन वो हमसे ज्यादा टाइम दूर नहीं रह सकती। वो वापस जरूर लौटेंगी, समझ गए? और जिस तरह जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है ना, उसी तरह प्यार को मुकम्मल करने के लिए भी लौटना पड़ता है। और हमें पूरा भरोसा है कि रेवा जी लौटेंगी और हमारे प्यार को मुकम्मल करेंगी। सॉरी भैया, माफ कर दीजिए। पता नहीं रेवा जी इतनी रात को कहाँ होंगी, किस हाल में होंगी।
काम करते हैं, आज रात ही बरामदे में गुजार लेते हैं। कल सुबह यहीं से स्टेशन चले जाएंगे और वहां से बस पकड़ लेंगे। आप हमसे कहे थे ना कि अगर हम आपसे प्यार करते हैं तो आपकी इस घर से भागने में मदद करेंगे, तो बस वही कर रहे हैं। और एक बात और कहे थे कि आपके प्यार के एग्जाम में अव्वल नंबर से पास होंगे। काश हम आपको दिखा पाते कि इस वक्त हमारा दिल धड़क नहीं रहा है, दर्द से छलक रहा है। हमारी मजबूरी भी देखिए, दिल में इतना दर्द होने के बावजूद भी आपको मुस्कुराते हुए अलविदा कह रहे हैं। राघव का परिवार कैसा भी हो, लेकिन आज इतना तो यकीन हो गया कि वो बुरा नहीं है। पुलिस? कहीं ये पुलिस ठाकुर साहब ने तो नहीं भेजे हमारे पीछे? पूरा एक एक कमरा चेक करना। चलो एक एक कमरा चेक करना, जो भी मिले लेके आओ। पकड़ो पकड़ो, भाग रहे हो, पकड़ो। हे शंकर, ये कैसी जगह पे आ गए हम? रुक रुक, किधर भाग रही है? पूनम, इसको लेके जाओ। चल। नहीं चल, नहीं वो भाग नहीं, हमें छोड़ दीजिए। हम इन लड़कियों जैसे बिल्कुल नहीं है। वो हम तो बस बरामदे में रात गुजारने आए थे, हमें छोड़ दीजिए। हाँ, सारी धंधे वाली पकड़े जाने पे यही बोलती। चल। नहीं नहीं, आप हमारा यकीन कीजिए, हम इनकी जैसे बिल्कुल नहीं है। आप छोड़ दीजिए, बात मत कर, थप्पड़ लगाऊंगी। चल चुपचाप। नहीं प्लीज हमें छोड़ दीजिए। वो हमारा सामान भी यहीं पर है। हाँ, सामान आ जाएगा। चल। अरे अरे नहीं, प्लीज हमें छोड़ दीजिए, हम नहीं है इनके साथ। प्लीज हमें छोड़ दीजिए, हम इनके साथ नहीं है, हम नहीं है इनके साथ। आप हमारा यकीन कीजिए, हमने कुछ नहीं किया, हम सच कह रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया, हमें छोड़ दीजिए। आज हमारा सर बहुत भारी हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो का है ना भाई साहब, ये सब रेबा की मेहरबानी है। क्या कहना चाहती हो तुम? यही कि वो लड़की कल रात में हम सबका खाने में नींद का दवाई मिला के हम सबको बेहोश करके घर से भाग गई है। और अकेले नहीं भागी है, राघव बबुआ को साथ में लेके भागी है। अरे कैसी बात कर रही हो तुम? राघव को लेकर के कैसे भाग सकती है? बच्चा थोड़े ना है राघव। अरे भाई साहब, तो हमका झूठ बोल रहे हैं? अरे अपनी आंखों से देखे हैं, दोनों को मोटरसाइकिल पे बैठ के भाग रहे थे। अब तक तो बनारस छोड़ किसी दूसरे शहर में पहुंच भी गए होंगे दोनों। हमारा बबुआ, हाथ लगी ना वो लड़की, तुम छोड़ेंगे नहीं उसे। मीठी मीठी बातें करके फंसा नहीं हमारे बबुआ को। अरे लता, जब तुमने उन्हें देखा ऐसे तो रोका काहे नहीं? हाँ, अब जैसे यहाँ चिंगार चिंगार के अब बता रही हो, तभी क्यों ने बता दिया? है? अरे हम तो आ ही रहे थे बताने, पर कहा ऐसा सर घूमने लगा, चक्कर से आने लगे। उसके बाद क्या हुआ कुछ पता ही नहीं चला। अब आंख खुली है तो सीधे चले आए यहाँ।
वैसे हमें भी कल रात ऐसा ही लगा कि हम भी कुछ ज्यादा ही गहरा सो गए, जैसे कि ना हम बेहोश ही हो गए हो। अरे यही तो कह रहे हैं हम। वो लड़की खाने में बेहोशी का दवाई डालकर भाग गई है। दुनिया के कोनों भी कोने में चले जाएं, हमारी पहुंच से बाहर नहीं जा सकते। ए बिटवा, गाड़ी निकलवाओ, इन दोनों को ढूंढ के लाना है। जी बाबू जी। दूसरी बार हमरे बिटवा ने हमरी इज्जत पर दाग लगाया है। ये दाग गहरा हो जाए उससे पहला उनकी धुलाई करनी पड़ेगी। चल बेटवा, चलिए। आज हम उसे छोड़ेंगे नहीं। अरे बाबूजी रुकिए, क्या हुआ? ये ज्वालामुखी की तरह काहे फट गए आप? कौन बदतमीजी की आपसे? पी लो, ये तो घर पे ही है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो हैं? तुम तो कल रेबा के साथ भाग गए थे ना? हम काहे भागेंगे उसके साथ भाई? और वो लड़की भाग गई? ए नालायक, झूठ बोल रहा है, हैं? अरे हम अपनी आंखों से देखे थे, दोनों मोटरसाइकिल पे भाग नहीं गए थे। क्या बात कर रहे हो बुआ? चश्मा लग गया क्या आपको? कोई नहीं, बनवा देंगे आज हम। कल से हम अपने कमरे में ही हैं और अभी सीधा वहीं से आए हैं। ए लता, हमने सुना है चूने से भी नशा होता है, इसीलिए ना पान जरा कम चबाए करो, वरना फिर भी कुछ हो बिना अनाप शनाप बकती हो। अरे हमरा बबुआ जिंदगी भर कवहरा रह लेगा, लेकिन उस रेवा के साथ भागेगा नहीं। रेवा कहाँ गए? अभी तक हमारा नाश्ता नहीं लाई और उसका सामान भी कमरे में नहीं है। इनका मतलब वो लड़की लाख मना करने के बाद भी घर छोड़कर भाग गई। बाबूजी, अब जाने दीजिए ना उसको। काहे जबरदस्ती इस घर में रखना उसको? चली गई तो चली गई। अरे जबरदस्ती नहीं है बिटवा, डर की बात है। अगर उनको हमने जाने दिया तो हमारे घर के नौकर हमसे डरना बंद कर देंगे और पूरे बनारस में जो हमरे नाम का डंका बज रहा है, उस डंके के शोर को जारी रखना है तो वो लड़की को पकड़ के लाना ही होगा। बाल से पकड़कर चौखट पर उसकी नाक रगड़वाऊंगा। चलो। अब तक तो रेवा जी इस शहर से बहुत दूर चली गई होंगी। अरे मैडम, जाने दीजिए ना, दोबारा नहीं जाएंगे। चुप करो, मैं सब जानती हूँ, ये सब तुम्हारे ड्रामे। अब कोई बोला ना तो मुंह तोड़ दूंगी उसका। इंस्पेक्टर साहब, हम इन लोगों को नहीं जानते, हम इनके साथ नहीं है। आप चाहे तो इनसे पूछ लीजिए। हमें बाहर जाने दीजिए प्लीज, हमें बाहर जाने दीजिए, हमने कुछ नहीं किया। चुप! अगर तुम ज्यादा बोलोगी ना तो मार मार के मुंह सजा देंगे तुम्हारा। ये कैसी जगह फंस गए हम? हमें कुछ समझ भी नहीं आ रहा, अब हम क्या करें? क्या करें अब तुम ही हमें कोई रास्ता दिखाओ, हम क्या करें? हाँ, ये ठाकुर साहब आइए। नमस्ते।
आप यहाँ ठाकुर साहब मुझे खबर कर दिए होते मैं खुद ही आ जाता घर पे। ए, बड़े ठाकुर साहब और छोटे ठाकुर साहब के लिए चाय लेके आ, जल्दी। ओए रंडो सुनो, क्या हमरे घर की नौकरानी भाग गई है, लाख रुपए का नुकसान करके भागी है ससुरी, लेकिन 2 घंटे में हमें वो यहाँ चाहिए, मतलब चाहिए मुझे। हाँ हाँ ठाकुर साहब, क्या नाम है उसका? अरे क्या नाम है? रेवा। रेवा। कोई फोटो वोटो रखे हैं? हाँ वो बेटवा, वो वानी के जन्मदिन में जो उसका फोटो लिए थे ना, वो फोटो होगा, वो दिखाओ। ये फोटो है हमारे पास भी। ये लड़की कहीं तो देखा है इसको हमने।